नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शिक्षक क्या पढ़ाता है या पढ़ाती है, केवल यही बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक अपने शिष्यों के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत करता है और उसका किस प्रकार का आचरण रहता है। बच्चों के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए शिक्षक को हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और अपने आचरण पर भी ध्यान रखना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक उसमें आदर्श की भावना नहीं होगी और जब तक उसके कार्यों में सत्यम, शिवम, सुंदरम के गुण मौजूद नहीं होंगे, वह अपने शिष्यों के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकेगा। हम इस बात को जानते हैं कि शिक्षकों को कितनी कठिन स्थितियों में अपना कार्य करना होता है। हमारे बहुत से स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पर्याप्त देहाती इलाकों के प्राइमरी स्कूलों में आने वाले बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जिनके साधन बहुत ही सीमित होते हैं। उनमें से अनेक बच्चे पुस्तकें भी नहीं खरीद सकते और बहुत से बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। सरकार स्कूलों को इस बात की सुविधा दे रही है कि बच्चों को स्कूलों में अपना नाम लिखवाने के लिए प्रेरित किया जा सके, परंतु केवल नाम ही लिखवाना काफ़ी नहीं है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे पूरे समय स्कूलों में उपस्थित रहें, जिससे कि वे न्यूनतम बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सकें। माताओं पिताओं के लिए भी प्रेरणा की ज़रूरत है, जिससे कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें और उन्हें वहां आवश्यक अवधि तक रहने दें। सरकार जो कुछ कर रही है, उसके लिए जरूरी है कि समाज भी अपने साधनों का उपयोग करके इस काम में सहायता करे। सरकार राष्ट्र के निर्माण में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को अनुभव करती है और वह उनके सामाजिक स्तर, उनकी सेवा शर्तों, उनकी शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यकता से पूरी तरह परिचित है। इसीलिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई है, जिससे कि इस बात का पता चलता है कि सरकार उनकी आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है। मैं आशा करता हूं कि आयोग शिक्षक समुदाय के हितों के लिए अपनी असली सुझाव देगा। मैं एक बार फिर उन अध्यापकों को बधाई देता हूं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हम भारत में आपकी यात्रा का इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि आपने अपने देश में चुनावों के सिलसिले में व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी दावत को स्वीकार किया और हमें अपने संबंधों को फिर से नया बनाने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव
हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ। स्टॉप।